दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र मिश्रा है और आप देख रहे हैं आईटी अड्डा। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाला माय डियर फ्रेंड्स, जिसमें हम बात करेंगे विंडोज सर्वर बैकअप यूटिलिटी के ऊपर। बैकअप काफ़ी इम्पॉर्टेंट और फायर्ड टॉपिक है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि कंपनी में जो कुछ भी एक्टिविटी परफॉर्मेंस दी जाती है, सुबह से शाम तक जो भी कंपनी में काम होता है, उस कंपनी का वो जो डेटा जनरेट हो रहा है, उस डेटा का रख रखाव बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडीशन है कि कंपनी में सुबह से शाम तक एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, बहुत सारा डेटा जनरेट कर रहे हैं, और वो डेटा ऐसे किसी सामान्य एक्टिविटी में, मतलब कोई ऐसा पर्टिकुलर डिजास्टर मूवमेंट आता है, आपका डेटा लॉस हो जाता है। तो ऐसी स्थिति के लिए बैकअप यूटिलिटी बनाई गई माय डियर फ्रेंड्स। जो आपका मेन डेटा है, सर्वर पे आके जो डेटा स्टोर हो रहा है, जो आप पूरे ओवरऑल कंपनी का डेटा जहां कंटेन्स कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर सर्वर पे या उस पर्टिकुलर कंप्यूटर पे एक स्पेसिफिक बैकअप यूटिलिटी का यूज करते हुए उस पूरे ओवरऑल मेन ओरिजिनल डेटा का एक हम डुप्लीकेट कॉपी या फिर ये कहें कि एक बैकअप कॉपी बना लेते हैं, जिससे कि कभी ऐसी स्थिति या कभी ऐसी सर्कमटेंसेज आए कि आपका मेन डेटा लॉस हो गया, तो आप रिकवर कैसे करेंगे। तो उस बैकअप यूटिलिटी के थ्रू हम अपने पूरे ओवरऑल मेन कॉपी ऑफ डेटा का बैकअप ले लेते हैं, और उसी पर्टिकुलर बैकअप फाइल के द्वारा हम भविष्य में कभी भी, कहीं भी, कैसे भी और कितनी भी बार उस पर्टिकुलर डेटा को रिकवर किया जा सकता है। तो बैकअप बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर माय डियर फ्रेंड्स कंपनी स्तर पे। तो यदि आप सर्वर विंडोज इन्वायरमेंट में आप वर्किंग है, तो विंडोज में बेसिकली कैसे सर्वर का बैकअप, बेसिकली ओवरऑल टोटल डेटा का बैकअप कैसे लिया जा सकता है, और पर्टिकुलर स्पेसिफिक फोल्डर का बैकअप कैसे लिया जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि यहाँ पे बैकअप लेने के लिए आपको इनिशिएट कहाँ से करना है, शुरुआत कहाँ से करनी है, इस विषय पे डिस्कस करेंगे माय डियर फ्रेंड्स आज इस पूरे ओवरऑल वीडियो थीम के अंतर्गत। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के यूजर हैं, दैट डजंट मैटर आप सर्वर का कोई अर्लियर वर्जन या लेटेस्ट वर्जन, कोई सा भी कैसा भी आप वर्जन यूज कर रहे हैं, सर्वर 2 के 12, 16, 19, इवन 22 आप इस्तेमाल में ले रहे हैं, तो सबसे पहले आपको विंडोज सर्वर बैकअप का फीचर इंस्टॉल करना पड़ता है। जब तक आप फीचर इंस्टॉल नहीं करेंगे तब तक आप बैकअप के लिए प्रिपेयर नहीं हो सकते। तो बैकअप का फीचर कैसे इंस्टॉल करना माय डियर फ्रेंड्स, ये मेरा सर्वर 2 के 19 का रनिंग मशीन है, और साथ के साथ पैरेलली मेरा सर्वर 2 के 22 भी है। ध्यान रहे, बैकअप जब भी आप लेते हैं तो बैकअप में एक विंडोज ने एक नया अमेंडमेंट किया है। पहले क्या ऑप्शन था मैं आपको वो भी बता देता हूं, अभी क्या अमेंडमेंट हुआ उसके ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। बेसिकली पहले ये ऑप्शन था कि आप जहां जिस पर्टिकुलर कंप्यूटर या जिस पर्टिकुलर सर्वर पे बैकअप ले रहे होते हैं, तो बैकअप कॉपी भी उसी सेम सिस्टम पे सेव करने का ऑप्शन आता था कि आप सी ड्राइव से, डी ड्राइव से बैकअप लो और ई ड्राइव में जाके स्टोर कर लो, ई ड्राइव से बैकअप उठाओ, एफ ड्राइव में स्टोर कर लो। सपोज करो आपकी वो पर्टिकुलर हार्ड डिस्क क्रैश हो गई, ओवरऑल सब कुछ आपका गया, आपका मेन कॉपी तो गया ही गया, बैकअप फाइल भी गई, क्योंकि वो सारा सब कुछ एक ही सेम हार्ड ड्राइव में था। तो ऐसी स्थिति के लिए विंडोज ने अपना, माइक्रोसॉफ्ट ने अपना पूरा दिमाग लगाया, तो उन्होंने ये सारा ऑप्शन डिफरेंट कर दिया। उन्होंने कहा जब भी आप बैकअप लेंगे किसी पर्टिकुलर डेटा को, तो उस जिस कंप्यूटर में आप बैकअप ले रहे हैं उस पर्टिकुलर कंप्यूटर से वो डेटा आपको बाहर निकालना पड़ेगा। मतलब बैकअप फाइल आप कंप्यूटर में नहीं रख सकते, उसके लिए आप सबसे पहले कंप्यूटर से वो बैकअप फाइल बाहर निकालो। इसके लिए उन्होंने पहले ऑप्शन दिया था कि आप सीडी डीवीडी राइट कर लो। इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने, आपने देखा होगा कि विंडोज माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में यहाँ पे बेसिकली नैरो बर्न का सॉफ्टवेयर दिया करते थे, इंटीग्रेट करके दिया करते थे कि जब भी आप बैकअप लो, ब्लैंक डीवीडी या सीडी लगाओ, बर्न करके उसको बाहर निकाल लो। बट समय के हिसाब से परिवर्तन हुआ, तो अब इन्होंने ऑप्शन दे दिया कि आप किसी भी रिमूवल ड्राइव में अपना बैकअप स्टोर कर सकते हो। साथ के साथ आप अपने बैकअप फाइल को नेटवर्क में किसी रिलायबल मशीन पे ले जाके स्टोर करो, जहां पे आपने बढ़िया स्टोरेज का प्रबंधन कर रखा है। तो ऐसे सिस्टम नेटवर्क में आप या तो अपना बैकअप फाइल स्टोर कर दो, या आप लोकल सिस्टम में किसी पर्टिकुलर रिमूवल ड्राइव या एक्सटर्नल ड्राइव में आप अपना बैकअप स्टोर कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास बेसिकली दो सिस्टम होना कंपलसरी है, क्योंकि मैं बैकअप को नेटवर्क में स्टोर करूंगा और नेटवर्क से ही उस बैकअप फाइल को बेसिकली स्टोर एंड रिस्टोर दोनों करूंगा। तो मेरा ये सर्वर 2 के 19 रनिंग मशीन है और ये सर्वर 2 के 22। तो सर्वर 2 के 22 रनिंग मशीन के ऊपर मैं एक बैकअप नाम का फोल्डर बना लेता हूं माय डियर फ्रेंड्स, जिसमें मैं बैकअप स्टोर करूंगा, और इस पर्टिकुलर फोल्डर को मैं पूरी तरीके से शेयर कर देता हूं, जिससे कि मेरे
मेन मशीन जहां से मैं बैकअप ले रहा हूं वो पर्टिकुलर मशीन मेरे इस फोल्डर को एक्सेस कर सके। चूंकि ये दोनों मशीनें आपस में एक दूसरे से पिंग भी कर रही हैं, आप यहाँ वेरीफाई कर सकते हैं, ये दोनों मशीनें आपस में एक दूसरे को प्रॉपरली पिंग कर पा रही हैं। तो पिंग कर पा रही हैं तो ऑब्वियसली ये अपना फोल्डर भी एक दूसरे के साथ शेयर और एक्सेस कर सकती हैं। तो मैं यहाँ डबल स्लैश यूटिलिटी यूज करते हुए मैं अपने सर्वर 22 मशीन को एक्सेस करता हूं, तो ये मेरे सामने बैकअप का फोल्डर अपीयर हो रहा है। इसी फोल्डर में मैं अपना वो बैकअप फाइल स्टोर करूंगा। ठीक है, तो मैं बैकअप फाइल को नेटवर्क मशीन पे ले जाऊंगा, ना कि किसी एडिशनल एक्सटर्नल ड्राइव में स्टोर करूंगा। ठीक है, तो ये आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि कंपनी एनवायरनमेंट में कुछ इसी तरीके की व्यवस्था का इस्तेमाल करते हैं। बैकअप को रिमोट लोकेशन पे ले जाते हैं, मतलब इस मशीन से निकाल के किसी दूसरी रिलायबल स्टोरेज ऑफ मशीन पे स्टोर कर देते हैं, जहां से फिर दोबारा हम रिकवरी कर सकें। तो बैकअप की शुरुआत करने के लिए माय डियर फ्रेंड्स आपको ये इन्वायरमेंट मेंटेन करना है। आपके पास दो या दो से अधिक सिस्टम हो और दोनों आपस में ये सारे सिस्टम एक दूसरे से प्रॉपर्ली कनेक्ट हो और पिंग ले रहे हो, और जिस पर्टिकुलर मशीन पे आपको अपना बैकअप स्टोर करना है उस पर्टिकुलर मशीन पे एक फोल्डर बनाएं और उस फोल्डर को शेयर कर दें, और जहां से आप बैकअप ले रहे हैं उस पर्टिकुलर फोल्डर को वहां से एक बार एक्सेस कर लें, जैसा कि अभी जस्ट मैंने करके दिखाया। अब सबसे पहले चलते हैं बैकअप का फीचर इंस्टॉल करते हैं इस पर्टिकुलर सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो आपको सिंपली स्टार्ट मेन्यू पे जाना है। स्टार्ट मेन्यू पे आप सर्वर मैनेजर ओपन करेंगे। सर्वर मैनेजर में आप ऐड रोल्स एंड फीचर्स पे क्लिक करेंगे। ऐड रोल्स एंड फीचर्स का विजार्ड अपीयर हो जाएगा, आपको सिंपली नेक्स्ट करना है। रोल बेस्ड और फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन को सिलेक्ट करते हुए आप नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। बाय डिफॉल्ट सर्वर सिलेक्शन आएगा, आप नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। ये बेसिकली सर्वर रोल्स का विजार्ड है, तो आपको रोल इंस्टॉल ना करके फीचर इंस्टॉल कर लें, इसलिए नेक्स्ट करके आप आगे बढ़ जाएंगे। और यहाँ पे विंडोज सर्वर बैकअप ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, इसको आपको चेक कर देना है। देन आफ्टर अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और सिंपली इंस्टॉल कर देंगे। इस तरीके से आपके इस पर्टिकुलर सर्वर में विंडोज बैकअप का फीचर इंस्टॉल हो जाएगा प्रॉपर्ली। जब तक आप ये फीचर नहीं इंस्टॉल करते आप बैकअप नहीं ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बैकअप का फीचर इंस्टॉल करना है, देन आफ्टर आपको बैकअप लेना है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो जैसे ही ये पर्टिकुलर फीचर इंस्टॉल होता है मैं आपको बैकअप लेना बताता हूं कि आप बैकअप ले कैसे सकते हैं। तो ये आपका देख रहे हैं कि इंस्टॉलेशन सक्सीडेड हो गया और ये फीचर इंस्टॉल हो चुका है माय डियर फ्रेंड्स। आप इस मेन विजार्ड को क्लोज कर देंगे। अब चलते हैं बैकअप लेने की प्रक्रिया के ऊपर डिस्कस करने। ठीक है, तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको वापस स्टार्ट मेन्यू पे जाना है और विंडोज एडमिनिस्ट्रेटिव टूल ओपन करना है। ठीक है, आप बैकअप लेने चल रहे हैं। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है विंडोज सर्वर बैकअप। आप इस पर्टिकुलर ऑप्शन को एक्सप्लोर कर लेंगे, मतलब ओपन कर लेंगे। जैसे ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का लुक आ जाएगा, डैशबोर्ड आ जाएगा जो पूरा डेटा एक्सेस करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे डैशबोर्ड आ जाएगा। डैशबोर्ड के राइट पैनल पर आपको तीन मुख्य ऑप्शन नजर आएंगे। बैकअप एस्केड्यूल कर सकते हैं, मतलब आप फ्यूचर के लिए बैकअप सिलेक्शन लेना चाहते हैं। कंपनी में अक्सर इस ऑप्शन का ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो कैसे करते हैं कि जैसे सपोज दैट कि आप लेट इवनिंग 8 या 9 ओ क्लॉक का आप टाइम शेड्यूल सेटअप कर देते हैं, तो उस समय जब कोई पर्टिकुलर शिफ्ट छूट रही होती तो उसके जस्ट बाद सर्वर बैकअप लेना स्टार्ट कर देता है ऑटोमेटिकली। तो ये एस्केड्यूलिंग कैसे करते हैं ये भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल में बैकअप अभी तात्कालिक प्रभाव से बैकअप कैसे लिया जाए, उसको कैसे रिस्टोर किया जाए, मेरा मुद्दा ये है, इसलिए मैं बैकअप वंस को सेलेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो जैसे बैकअप वंस पे क्लिक करके ऑप्शन, जैसे इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे बैकअप वंस पे, आपके सामने बैकअप ऑप्शंस खुल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए आप नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका आता है कि आप अपने बैकअप को सेलेक्ट करें। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपके सामने नजर आ रहे हैं। एक तो फुल सर्वर रिकमेंडेड फुल सर्वर ऑप्शन आता है, पूरे कंप्यूटर का बैकअप, ओवरऑल 126 जीबी का पूरा ओवरऑल जो भी इसमें डेटा कंटेन्स है वो पूरा बैकअप लेना। तो चूंकि मुझे अपने सिस्टम ड्राइव का बैकअप नहीं लेना, मुझे अपनी पर्टिकुलर पैसिफिक ड्राइव का बैकअप लेना है जहां पे मेरे कंपनी का डेटा, कोर डेटा स्टोर हो रहा है, तो मैं यहाँ पे कस्टम करके जाऊंगा। मुझे फुल सर्वर बैकअप की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं अभी कस्टम करके ऑप्शन पे कस्टम जैसे करेंगे तो आप सिलेक्शन ले सकते हैं कि आपको एग्जैक्टली किस चीज का बैकअप लेना है, फाइल, फोल्डर वगैरह, व्हाटएवर, वॉल्यूम, ड्राइव्स जो भी लेना है आप यहाँ सिलेक्शन ले सकते हैं। जैसे ही कस्टम पे सिलेक्ट करके आप नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे, आपके सामने ये आएगा कि आप अपना आइटम सिलेक्ट करो, जो पर्टिकुलर आइटम का आपको बैकअप लेना है वो पर्टिकुलर आइटम, ड्राइव, डिस्क, फोल्डर वगैरह आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पे ऐड आइटम्स पे जैसे क्लिक करेंगे
आपके सामने ये सारा ऑप्शन नजर आ जाएगा। आपके कंप्यूटर में जितनी भी ड्राइव्स वगैरह होंगी वो सब कुछ अपीयर हो जाएंगी। तो मेरा टारगेट है मेरी डेटा ड्राइव के भीतर बहुत सारे फोल्डर्स हैं। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर फोल्डर है ए प्लस हार्डवेयर, जिसके अंदर कुछ पीपीटी प्रेजेंटेशन स्लाइड्स पड़ी हैं। मैं इस पर्टिकुलर फोल्डर को टारगेट करूंगा। मैं इसे एक्सप्लोर करके आपको दिखा देता हूं। इसके नीचे इसके अंदर 3 मुख्य फाइल्स हैं। बेसिकली मेरी ए प्लस हार्डवेयर का इंट्रोडक्टरी है। इस तरीके से 3 मुख्य पीपीटी फाइल पड़ी है मेरे लिए। ये अभी फिलहाल के लिए मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट डेटा है, मुझे इसको बैकअप लेना है। ठीक है, तो मैंने अपना फोल्डर या फिर कोई पर्टिकुलर ड्राइव जो भी आपको सिलेक्शन लेना है वो आप यहाँ पे चिक कर देंगे, तो वो कंप्यूटर आइडेंटिफाई कर लेगा कि इसका बैकअप हमें लेना है। तो ये पर्टिकुलर फोल्डर मैंने सेलेक्ट किया जो कि मेरे इस पर्टिकुलर ड्राइव में है। और जैसे मैं ओके करता हूं, यहाँ पे आपको शो भी कर देगा कि डी ड्राइव से आपने एक फोल्डर उठाया जिसका नाम है ए प्लस हार्डवेयर। तो ये पर्टिकुलर फोल्डर मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर दूंगा। नेक्स्ट करने के बाद अब ये कहता है कि आप अपनी इस पर्टिकुलर बैकअप को स्टोर कहाँ करने वाले हो। तो यहाँ पे स्पेसिफाई डेस्टिनेशन दे रहा है। डेस्टिनेशन में यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहा है। एक तो लोकल ड्राइव, मैंने बताया लोकल ड्राइव में मतलब इस पर्टिकुलर हार्ड ड्राइव में स्टोर नहीं कर सकते। हार्ड ड्राइव के अलावा आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है डी ड्राइव। डी ड्राइव हमेशा सीडी या डीवीडी की ड्राइव होती है, या आपके पास जो भी रिमूवल ड्राइव होती है वो ई ड्राइव से प्रेजेंट होगी यहाँ पे। जैसे आपने पेन ड्राइव लगा रखी है, एक्सटर्नल कोई हार्ड डिस्क लगा रखी है, तो वहां पे ई ड्राइव सिलेक्शन आ रहा है। तो डी ड्राइव और ई ड्राइव को सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि इस कंप्यूटर की लोकल ड्राइव नहीं है। एडिशनल और एक्सटर्नल ड्राइव्स हैं। मैंने आपको पहले बताया कि जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट ने काफी अमेंडमेंट कर दिया। पहले आप बैकअप लेते थे तो सेम लोकल मशीन की किसी दूसरी ड्राइव में, मतलब डी ड्राइव से बैकअप लिया, एफ ड्राइव में स्टोर कर दिया। ऐसा ऑप्शन अब नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि ये तो बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक ये है कि यदि आपका मेन सपोज करो कि मेन हार्ड ड्राइव भी क्रैश हो गई, तो आपका बैकअप भी गया, मेन कॉपी भी गई। इसलिए इन्होंने एक एडिशनल ऑप्शन दिया कि आप डी ड्राइव में या तो डीवीडी में कंप्यूटर से बाहर निकालो अपना बैकअप, या फिर किसी भी एक्सटर्नल ड्राइव में जैसे पेन ड्राइव या कोई भी रिमूवल डिस्क हो, आप उसको लगाओ, उसमें बैकअप स्टोर करो और उसे बाहर ले जाओ। या फिर आप शेयर फोल्डर का इस्तेमाल करो। शेयर फोल्डर का इस्तेमाल का मतलब यह है कि कंप्यूटर को, मतलब यहां से बैकअप लो और किसी दूसरे कंप्यूटर पे इस बैकअप फाइल को स्टोर कर दो नेटवर्किंग के माध्यम से। तो मैं अभी फिलहाल में लोकल ड्राइव का इस्तेमाल ना करते हुए रिमोट शेयर फोल्डर को यूज करूंगा, क्योंकि मैंने अपने सर्वर 2K22 रनिंग मशीन पे एक फोल्डर बना रखा है। मैं अपना बैकअप वहां से उठाऊंगा, यहां लाके स्टोर करूंगा। ठीक है, ये फोल्डर आप देख सकते हैं बिल्कुल एम्प्टी है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे बैकअप जब जैसे ही स्टोर करूंगा वहां पे बैकअप फाइल्स पहुंच जाएंगे। तो मैं यहाँ शेयर फोल्डर्स को सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर रहा हूं। अब यहाँ पे आपको पाथ देना है। पाथ देने का मतलब है कि आप उस पर्टिकुलर लोकेशन को एक्सेस करो जहां पे आपका फोल्डर, वो मशीन, वो पर्टिकुलर फोल्डर जहां पे आपको स्टोर करना है। तो सिंपली आपको नेटवर्क यूटिलिटी यूज करनी है, तो आपको डबल स्लैश लगाना है। डबल स्लैश लगा के उस मशीन का आईपी एड्रेस देना है जहां पे वो पर्टिकुलर फोल्डर पड़ा है। तो मेरे कंप्यूटर का जो आईपी एड्रेस है वो है 10.0.0.2। जैसे ही आप अगला स्लैश लगाओगे, आपकी उस पर्टिकुलर मशीन पे जो भी पर्टिकुलर फोल्डर बना होगा, और यदि वो पर्टिकुलर फोल्डर शेयर्ड है तो आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर जाएगा। यहाँ पे हो सकता है मल्टीपल फोल्डर आ रहे हो, चूंकि वहां पे मल्टीपल फोल्डर शेयर्ड है, तो जो पर्टिकुलर फोल्डर आपने टारगेट कर रखा होगा उस पर्टिकुलर फोल्डर को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर लिया है। मैंने अपने इस पर्टिकुलर डेस्कटॉप पे एक बैकअप नाम का फोल्डर बनाया, वही सेम बैकअप नाम का फोल्डर मुझे यहाँ डिस्प्ले कर रहा है, तो मैंने वो बैकअप फोल्डर ले लिया। ठीक है, सिंपली हमें नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करके आपको यहाँ पे समरी आ रहा है कि आपने ये सारी चीजें करी हैं। जैसे बैकअप पे क्लिक करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, ये बैकअप लेना स्टार्ट कर देगा। आप यहाँ पे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं बैकअप लेना स्टार्ट कर दिया गया है, और इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं बैकअप ले लिया गया है, और यहाँ पे स्टेटस कंप्लीटेड आ रहा है। मतलब आपका बैकअप बिल्कुल रेडी हो चुका है, मतलब बैकअप डेस्टिनेशन पे पहुंचा दिया गया है। अब ये पर्टिकुलर फोल्डर कभी भी लॉस हो जाए, कुछ हो जाए, तो बैकअप फाइल से आप रिकवर कर सकते हैं। यहाँ पे स्टेटस कंप्लीटेड आ रहा है। जैसे आप क्लोज करेंगे, यहाँ पे सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। किस टाइम और किस डेट पे कहाँ पे कैसे बैकअप लिया गया, वो सब कुछ सारे यहाँ पे एज अ समरी स्टोर हो जाएगा। आप डिटेल में जाके यहाँ पे डिटेल भी वेरीफाई कर सकते हैं। स्टेटस सक्सेसफुल आ रहा है, बैकअप फाइल यहाँ पहुंचा दी गई है, इस तरीके से। और इस पर्टिकुलर इतने साइज का आपका डेटा था 1.41 MB का, जो कि पूरी तरीके से बैकअप लेके वहां स्टोर कर दिया गया। अब मैं आपको वेरीफाई करा दूं माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपके सर्वर 2K22 मशीन पे, ये मेरा बैकअप फोल्डर जो पहले एम्प्टी था, इसके अंदर एक विंडोज इमेज बैकअप नाम का एक फोल्डर बन गया है, जिसके अंदर और भी ये पर्टिकुलर कंप्यूटर नेम आ जाएगा जहां से आपने बैकअप उठाया है। उसके अंदर ये सारे ऑप्शंस नजर आ जाएंगे जो ये बताते हैं कि बैकअप लिया जा चुका है। ठीक है, अब मैं आपको रिस्टोर करके दिखाता हूं। मैं सिंपली चलता हूं सबसे पहले अपनी उस मशीन पे जहां से मैंने बैकअप लिया था। मैं चला जाता हूं अपनी ड्राइव में,
और ड्राइव के अंदर ये वाला पर्टिकुलर फोल्डर मैं शिफ्ट के साथ डिलीट कर देता हूं, मतलब मैं परमानेंटली डिलीट कर रहा हूं, मतलब ये फोल्डर मेरे अब से इस सिस्टम में नहीं रहने वाला। मैंने सपोज करो कि ये मेरा डेटा लॉस हो चुका है, ठीक है। अब आप नजर आ रहा होगा यहाँ पे कोई पर्टिकुलर डेटा मेरे पास है नहीं, ए प्लस हार्डवेयर नाम का फोल्डर मैंने डिलीट कर दिया, वही मेरी मेन कॉपी थी और वो पर्टिकुलर फोल्डर यहाँ से डिलीट हो चुका है। अब मुझे उसी पर्टिकुलर फोल्डर को रिकवर करना है, और वो रिकवरी कैसे करनी है मुझे, तो सिंपली रिकवरी करने के लिए सबसे पहले आपको स्टार्ट मेन्यू पे जाना है, वापस एडमिनिस्ट्रेटिव टूल पे जाना है, विंडोज सर्वर बैकअप एक्सप्लोर करना है, और यहां पे तीसरा ऑप्शन नजर आ रहा है रिकवर का। तो रिकवर पे जैसे क्लिक करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, ये रिकवरी स्टार्ट होनी शुरू हो जाएगी। बेसिकली कह रहा है कि बैकअप जो है वो बेसिकली वहां कहां पे बैकअप स्टोर है, तो आपका बैकअप जो है किसी दूसरे कंप्यूटर पे स्टोर है, तो यहाँ पे अनदर ऑप्शन लेके यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। जैसे नेक्स्ट करेंगे फिर आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे, क्या आपका बैकअप किसी पर्टिकुलर लोकल ड्राइव में है या किसी शेयर फोल्डर में है। तो बेसिकली मेरा बैकअप फोल्डर जो है मेरे किसी शेयर फोल्डर में है, किसी दूसरी मशीन पे, तो यहाँ पे शेयर फोल्डर सेलेक्ट कर लेंगे, नेक्स्ट कर लेंगे। नेक्स्ट करके अब ये कह रहा है कि वो पाथ दे दीजिए जहां पे आपका फोल्डर बेसिकली बैकअप फाइल स्टोर है, तो यहाँ पे आपको डबल स्लैश करके अपना आईपी एड्रेस देना है जहां पे वो पर्टिकुलर फोल्डर स्टोर है, और स्लैश लगा के वो ऑटोमेटिकली वो फोल्डर एक्सेस कर लेगा जहां पे वो स्टोर है। तो यहाँ बैकअप नाम का फोल्डर है, मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि बैकअप नाम के फोल्डर में मैंने बैकअप स्टोर किया है और यहीं से मुझे उठाना है, तो मैंने डबल स्लैश लगा के आईपी एड्रेस स्लैश बैकअप नाम का फोल्डर दे दिया जो कोई दूसरे मशीन पे मेरे स्टोर है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे आ जाएगा डेट एंड टाइम, यहाँ पे पूरा एक डेट एंड टाइम का कैलेंडर आता रहेगा, इसमें आपको जिस पर्टिकुलर डेट का बैकअप लिया हो, जिस टाइम पे लिया हो, वो सारा आप यहाँ पे सिलेक्शन ले सकते हैं। क्योंकि कंपनीज में डे बाय डे बैकअप लिया जाएगा तो पर डे का यहाँ ऑप्शन आएगा, और जिस पर्टिकुलर डेट का आपका डेटा लॉस हुआ है उस डेट का सिलेक्शन लेके आप उसको रिस्टोर कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे डेट ऑटोमेटिकली ले रहा है, चूंकि मेरा टाइम जोन डिफरेंट है इसलिए यहाँ पे डिफरेंट ले रहा है। बेसिकली आज तो 4 तारीख है, बट कंडीशन है कि हाँ आज 4 तारीख ही है। यहाँ पे 5 इसलिए ले रहा है क्योंकि मेरा टाइम जोन किसी डिफरेंट कंट्री का ले रहा है, इस वजह से ये थोड़ा अहेड चल रहा है, ठीक है। तो नो प्रॉब्लम, आपको डेट टाइम सिलेक्शन आपके जोन के हिसाब से, आपके रीजन के हिसाब से यहाँ पे मिलेगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी है आपको। तो सिंपली मैं यहाँ पे अपना डेट सेलेक्ट करूंगा, फिर नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाऊंगा। अब ये कह रहा पूरे पर्टिकुलर फोल्डर का, कोई पर्टिकुलर फोल्डर पैसिफिक फोल्डर है या पूरे वॉल्यूम का, तो चूंकि मेरा एक फोल्डर लॉस हुआ है, मेरा पूरा वॉल्यूम लॉस तो हुआ नहीं है, तो मैं अपने पर्टिकुलर फोल्डर एंड फाइल एंड फोल्डर को सिलेक्ट करके नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाऊंगा। अब ये कह रहा है कि ये पर्टिकुलर मेरे पास रिकॉर्ड मिल रहा है जहां पे बैकअप स्टोर है, बैकअप ये दिखा रहा है कि इस पर्टिकुलर मशीन का बैकअप लिया गया है, ये रिकॉर्ड में आ रहा है। जैसे प्लस करेंगे तो ये कह रहा है कि इस पर्टिकुलर मशीन के अंदर ये पर्टिकुलर फोल्डर है जिसका रिकॉर्ड मिल रहा है कि जिसका बैकअप लिया जा चुका है। इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर ये बेसिकली यहाँ पे ये पर्टिकुलर ड्राइव है, ड्राइव के अंदर ये पर्टिकुलर फोल्डर है जिसका बैकअप लिया जा चुका है। तो इस पर्टिकुलर फोल्डर आप मतलब जब जिस किसी भी पर्टिकुलर डेटा का आपने स्पेसिफिकली बैकअप लिया होगा वो पूरा यहाँ हायरार्की शो करेगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे मैं अपनी ड्राइव सिलेक्ट कर दूंगा, ड्राइव के अंदर एक पर्टिकुलर फोल्डर है, इस पूरे के पूरे फोल्डर को मुझे रिस्टोर कर लेना है। तो यहाँ पे ये जैसे ए प्लस हार्डवेयर को सिलेक्ट करेंगे तो ये 3 फाइल वहां पे रिस्टोर हो जाएंगी, जैसे ड्राइव को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे वो पर्टिकुलर फोल्डर रिस्टोर हो जाएगा वहां पे, ठीक है। तो इस तरीके आपको सिलेक्शन लेना है, जो पर्टिकुलर चीज आपको रिस्टोर जैसे करनी है उस तरीके से आप यहाँ सिलेक्शन लेकर नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे नेक्स्ट करेंगे ये लोकेशन पूछ रहा है, लोकेशन में आपको ओरिजिनल लोकेशन, यहाँ पे ओरिजिनल लोकेशन तो हाइड आ रहा है, तो बेसिकली आपको अपनी पर्टिकुलर लोकेशन देनी है जहां पे वो पर्टिकुलर फोल्डर आपको रिकवर करके लेना है। ये आपको सेम लोकेशन पे रिकवर करना है तो आप ब्राउज करेंगे, वापस दिस पीसी ओपन करेंगे और अपना ड्राइव सिलेक्शन ले लेंगे जिस पर्टिकुलर ड्राइव में आपको अपना फोल्डर रिस्टोर करना है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया डी ड्राइव, डी ड्राइव के भीतर जहां से डिलीट हुआ है सेम लोकेशन पे आप उसको रिस्टोर कर दीजिए, ठीक है। ये सारे ऑप्शन आपको देने पड़ेंगे, एक एक चीज आपका सिलेक्शन लेना पड़ेगा, तब जाके आपको आपका कंप्यूटर आइडेंटिफाई कर पाएगा कि कहां से बैकअप उठाना है, कहां पे रिस्टोर करना है। ये सारी चीजें व्यवस्थित स्टेप बाय स्टेप आ रही माय डियर फ्रेंड्स, जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने एंड पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ डी ड्राइव सिलेक्शन ले लिया, चूंकि मैंने अपना डेटा भी डी ड्राइव से ही डिलीट मारा है। आप ध्यान से देखें, इसी पर्टिकुलर ड्राइव में मेरा ए प्लस हार्डवेयर नाम का फोल्डर था जो कि मैंने डिलीट मारा है, और ये उसी सेम ड्राइव पे मैं अपना फोल्डर रिकवर करूंगा। तो नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि डी ड्राइव में ए प्लस हार्डवेयर नाम का फोल्डर है जिसको रिकवर किया जाना है। जैसे रिकवर पे क्लिक करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं रिकवरी हो चुकी है, कंप्लीटेड आ रहा है। कंप्लीटेड का मतलब बैकअप जो था, जो आपका लॉस्ट इंफॉर्मेशन थी, जो आपने डेटा खो दिया था, वो रिकवर हो चुका है।
तो यहाँ रिकवरी का भी सक्सेसफुल स्टेटस आ रहा है। स्टेटस आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सारा ऑप्शन, सारे बेसिकली आपके सारी समरी मेंटेन होती रहेगी। तो इस पर्टिकुलर यूटिलिटी विजार्ड को क्लोज करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, और चलते हैं देखते हैं कि मेरा डेटा रिकवर हुआ या नहीं। तो डेटा ड्राइव में चलते हैं, जहां से मैंने जो डेटा अपना डिलीट मारा था, आप यहाँ देख सकते हैं A+ हार्डवेयर नाम का फोल्डर मेरा उसी सेम कंडीशन में, सेम साइज में अपीयर हो गया है। उसके अंदर 3 फाइल थी, तीनों प्रेजेंटेशन फाइल पीपीटी की थी, वो सब कुछ रिकवर हो गई है। इसका मतलब है कि बैकअप यूटिलिटी के द्वारा आप अपने मेन ओरिजिनल डेटा का कॉपी मेंटेन करेंगे और उसको टाइमली रिस्टोर कर सकते हैं, तो आपका कहीं से कहीं तक डेटा लॉस होता है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये काफी वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया है, बट आपको पूरा एंजॉय आएगा। ये देखिए किस स्टेप आप यहाँ पे वेरीफाई करेंगे, एक स्टेप पे फोकस करेंगे, तो आपको कंप्लीट विंडोज सर्वर बैकअप यूटिलिटी समझ में आ जाएगी माय डियर फ्रेंड्स। अब इसके बाद मैं इसी बैकअप यूटिलिटी पे अगला वीडियो डिजाइन करने की सोच रहा हूँ, जो शेड्यूलिंग के ऊपर रहेगा कि बैकअप को यदि लेना है तो कंपनी लेवल पे जैसे बैकअप लेने के लिए शेड्यूल टास्क कर देते हैं, मतलब शेड्यूलिंग सेट कर देते हैं कि इतने से इतने बजे बैकअप लिया जा अपने ऑटोमेटिकली लिया जाए। तो वो सारे ऑप्शन कैसे हमें एक्सप्लोर करने हैं, कैसे हमें उस पर वर्कआउट करना है, इसके ऊपर माय डियर फ्रेंड्स अगला वीडियो डिजाइन करूंगा। आई होप सो आपको ये पूरा ओवरऑल विंडोज सर्वर बैकअप का सारा ऑप्शन, एक एक चीज, एक एक पैरामीटर विजुलाइज हो गया होगा। तो आप इसको हैंड्स ऑन करें, प्रैक्टिस में लाएं इसको। सो माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो काफी लंबा हो गया, तो सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए ट्रिक और टिप्स के साथ। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे माय डियर फ्रेंड्स।